जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में। कंप्लीट टिश्यू की जो थ्योरी है उसको देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जो कोशिका चैप्टर है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी थी। उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं टिश्यू के बारे में। देखिए, जब मैं आपको कोशिका यानी सेल चैप्टर पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था जो सेल की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? स्लाइडन एवं स्वान ने दी थी। किसने दी थी? स्लाइडन एवं स्वान ने। उन्होंने ये बताया था कि जो जंतुओं का जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? शरीर का निर्माण करती हैं। तो ये किस तरीके से होता है? यानी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इससे क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का। और ग्रुप ऑफ टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तब क्या होता है? टिश्यू मिलकर के किसी अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का। और बहुत सारे जब ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है, बॉडी। शरीर का निर्माण इस तरीके से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम टिश्यू के बारे में देखेंगे, टिश्यू के बारे में। देखिए, बेसिकली ये जो टिश्यू चैप्टर है इसको हम दो जगह पढ़ते हैं। एक तो बॉटनी में पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इसको जूलॉजी में। बॉटनी में हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में एनिमल टिश्यू के बारे में, यानी जंतु ऊतक के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। तो जंतु ऊतक के बारे में आज हम सबसे पहले ये देखते हैं ऊतक क्या है। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक। जब समान कोशिकाएं, जब एक ही जैसी जो कोशिकाएं हैं वो मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। ये जो ऊतक होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी विशेष कार्य को करते हैं। इस तरीके से ऊतक का काम क्या हो गया? किसी कार्य को करने के लिए जब बहुत सारी कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है जो किसी कार्य को पूर्ण करती हैं। ऊतक का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन यही है। जो ऊतक का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। एंड जो हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं वो मार्सेलो मेलपिगी हैं। मार्सेलो मेलपिगी। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिगी को। इसमें एक दो चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप याद रखना। ये आपको कनेक्टिव टिश्यू की एक इमेज दी गई है। टिश्यू को बताने के लिए मैंने इसको एक इमेज लगा दी थी इस तरीके से। इसको आप देख सकते हो, ये बहुत जूम करके दिखाई गई है। उत्तक जो होता है बेसिकली चार टाइप के होते हैं। उत्तक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? चार तरीके के। तो सबसे जो पहला टाइप आता है वो है मस्कुलर टिश्यू या पेशीय उत्तक। मस्कुलर टिश्यू या पेशीय उत्तक, इसको हम आगे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं वन बाय वन। यहाँ ये देखते हैं जो पेशीय उत्तक है या मस्कुलर टिश्यू है, इससे क्या बनी होती है? जो मनुष्य की मांसपेशियां होती हैं, जो पेशियां होती हैं वो किससे बनी होती हैं? पेशीय उत्तक से, मस्कुलर टिश्यू से। ये मस्कुलर टिश्यू की ये इमेज दी गई है। मसल टिश्यू लिखा है यहाँ, ये इमेज दी गई है। एंड तंत्र का उत्तक सेकेंड है। तंत्र का ऊतक या न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू से हमारा ब्रेन बना होता है। न्यूरॉन टिश्यू से क्या बना होता है? ब्रेन। ब्रेन, ये जो नर्वस टिश्यू, ये देख, ये इमेज दी गई है। एंड थर्ड है संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक या कनेक्टिंग टिश्यू जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारी जो बोन है या ब्लड है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ कनेक्टिंग लिख दिया, कनेक्टिव होगा। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये बोन में, ब्लड में, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। आगे इसको हम देखने वाले हैं। एंड उपकला ऊतक या एडिपोज ऊतक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का जो बेसिक एग्जांपल है वो हमारी स्किन है। हमारी स्किन किससे बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू से। स्किन किससे बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू से। ये कई टाइप्स के होते हैं, इसको आगे देखने वाले हैं हम। फर्स्ट है आपका पेशीय उत्तक या मस्कुलर टिश्यू। पेशीय उत्तक या मस्कुलर टिश्यू, इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो किसकी बनी होती हैं? पेशीय उत्तक की। यही ये लिखा गया है। देखिए, मांसपेशियों में जो गति होती है वो पेशीय उत्तक के कारण ही होती है। आपने देखा होगा जब आप श्वास लेते हो तो आप अपने सीना पर अपना हाथ रख के देखना, उस समय आपको
कुछ सीने की गति का अनुभव होगा। इस तरीके से इसमें संकुचन और प्रसार दोनों चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं। इस कारण से इसको हम संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं, संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। नेक्स्ट है, ये शरीर की रक्षा प्रदान करता है। इसका कार्य क्या है? ये शरीर की रक्षा प्रदान करता है, चोट लगने से बचाता है, मसल्स। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव में कितनी पाई जाती हैं? 639। तो 639 639 मांसपेशियां होती हैं। मानव में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? 639 मांसपेशियां। ये जो पेशीय उत्तक है ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैं: स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल। जो स्केलेटल मसल है, सबसे फर्स्ट आपका थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताते हैं। स्केलेटल मसल सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी जो होती है ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जैसे हमारे हाथ पैर में है। इस कारण ये कैसी होती है? हमारी इच्छा अनुसार चलती है। जैसे हाथ पैर हम चलाते हैं अपनी इच्छा से। एक खास बात होती है कि ये थक जाती है, बहुत देर तक हम लोग काम करते रहते हैं तो इसमें क्या थकावट महसूस होने लगती है। थकावट, ये जो थकावट होती है वो किस कारण से होती है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इस कारण से होती है। लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण हमें क्या होती है? थकावट महसूस होती है। तो जो स्केलेटल मसल सेल है इसको हम रेखीय पेशी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेखीय पेशी। यहाँ लिख देते हैं रेखीय। ये सारे नाम याद रखना। सेकेंड आपको याद रखना है स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल या अनैच्छिक टिश्यू, अनैच्छिक पेशी। स्मूथ मसल सेल या अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी इसको हम चिकनी पेशी भी बोलते हैं, चिकनी पेशी। इसका क्या कार्य होता है? ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। जैसे हमारा हृदय है, लीवर है, पेट है, यानी जो कि अस्थियों से या हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये अपने आप वर्क करते रहते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। स्मूथ मसल सेल है, इसी का एक एग्जांपल है ये कार्डिक मसल सेल। ये जो हृदय में जो पाई जाती है, ये हृदय हमारा लगातार जीवन भर अनवरत रूप से प्रसार संकुचन करता रहता है। तो ये किस कारण करता रहता है? कार्डिक मसल सेल के कारण। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा आपको ये याद रखना है बस। तंत्र का उत्तक या न्यूरॉन टिश्यू। तंत्र का उत्तक या न्यूरॉन टिश्यू, तंत्र का उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्र का उत्तक कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। नाम से स्पष्ट है, तंत्र का, तंत्र में आप पढ़ते भी हो ब्रेन के बारे में। तो तंत्र का उत्तक जो है ये मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में। जो हमारे शरीर को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करती है वो कौन करती है? मेरुरज्जु। ये भी किसकी बनी होती है? तंत्र का उत्तक की, न्यूरॉन टिश्यू की। तो आपको याद रखना है मस्तिष्क में, स्पाइनल कॉर्ड में। और जो ये जो छोटी छोटी ये पेशियां पाई जाती हैं मस्तिष्क में, ये भी किसकी बनी होती हैं? तंत्र का उत्तक की। सभी तंत्रिकाएं भी किसकी बनी होती हैं? तंत्र का उत्तक की। ये इसका मुख्य काम क्या होता है तंत्र का उत्तक का? यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ये आपको तंत्र का उत्तक की इमेज दी गई है, न्यूरॉन टिश्यू। यह क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इस उत्तक में कोश का विभाजन नहीं होता है। कोश का चैप्टर में आपको मैंने बताया था, जो तंत्र का कोशिकाएं होती हैं उनमें कोश का विभाजन नहीं होता है। तंत्र का कोशिकाएं, बहुत सारी तंत्र का कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? तंत्र का उत्तक का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से उत्तक में भी कोश का विभाजन नहीं होता है। इस तरीके से आप याद रखना, इस उत्तक में बिल्कुल भी कोश का विभाजन नहीं होता है। ये आपको तंत्र का उत्तक की इमेज दी गई है, आप देख सकते हो। जो हमारे ब्रेन की जो ये जो कोशिकाएं होती हैं वो इस तरीके की होती हैं। ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। नेक्स्ट है संयोजी उत्तक या कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक है। कनेक्टिव टिश्यू का मुख्य काम क्या होता है? ये हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। क्या करता है? पूरे शरीर को जोड़ के रखता है आपस में, एक एक अंग को। तो ये किस प्रकार से कौन कौन जोड़ के रखता है? तो एक तो भाई बोन हो गई, जो हड्डियां हैं शुरू से लास्ट तक एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और ब्लड है, तो ब्लड में और जो बोन्स हैं उसमें क्या पाया जाता है? कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो कनेक्टिव उत्तक, संयोजी उत्तक से बने होते हैं।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जो रक्त होता है ये तरल संवहनी ऊतक का बना होता है। रक्त किसका बना होता है? तरल संवहनी ऊतक का। और जो बोन होती हैं ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की या कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। बोन किसकी बनी होती हैं? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की। तो आपसे क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो संयोजी ऊतक है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो अस्थि में, रक्त में, लसिका। रक्त में ये गाढ़ा पदार्थ होता है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ या लसिका। लिम्फ या लसिका, इसमें भी क्या होता है? ये किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। यहाँ ये इमेज दी गई है, इसमें भी कुछ लिखा गया है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। यानी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये सपोर्ट प्रदान करते हैं, प्रोटेक्ट, रक्षा प्रदान करते हैं। जो अदर टिश्यू होते हैं उनको ये स्ट्रक्चर देते हैं। हमारे ऑर्गन में, जो बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनको। ये कहाँ पाया जाता है? तो बोन में, कार्टिलेज में, ब्लड में। कार्टिलेज के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में जो स्केलेटन सिस्टम करवाया था उसमें बताया था। जो कार्टिलेज होता है ये हमारे जो बड़ी बड़ी अस्थियां होती हैं इनके जोड़ों पर ये पाया जाता है। जोड़ों पर ये चिकना सा पदार्थ जो लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ये उपास्थि होती है, बहुत ही मुलायम हड्डी को क्या बोलते हैं हम? कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाई जाती है भाई हमारे शरीर में? तो ये नाक में पाई जाती, कान में पाई जाती है, उसके बाद गला या कंठ में, और एक आपको याद रखना है श्वास नली में। श्वास नली में, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एडिपोज ऊतक या उपकला ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं भाई, इसके बारे में देखते हैं अब। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं? जंतुओं के शरीर को ढकने, यानी एपिथेलियल टिश्यू से क्या बना था? हमारी स्किन बनी थी। तो ये जंतुओं के शरीर को क्या करते हैं? ढकने का काम करते हैं, वायु रक्षा प्रदान करते हैं। स्किन हमारे शरीर कि वार जो कीटाणु वगैरह है उसको अंदर जाने से रोकती है, पूरी तरीके से क्या करती है? वार रक्षा प्रदान करती है। ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये कई प्रकार के होते हैं। जो बच्चा मेडिकल की तैयारी करते हैं, नीट वगैरह की, वो बहुत इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी आप इसको देख सकते हो। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये एक महीन और चिकनी झिल्ली होती है। जो सबसे ऊपर की बिल्कुल महीन और चिकनी झिल्ली है वो है एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इससे हमारे शरीर की जो त्वचा है, स्किन, वो बनी होती है। स्किन किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। और शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, हमारे जो शरीर के आंतरिक अंग हैं, लिवर है, हार्ट है, इनके इनके जो बाहरी परत होती है किसकी बनी होती है? तो ये एडिपोज ऊतक की बनी होती है। जैसे आर नली है, ये सारी चीज़ों की जो बाहरी परत है वो किसकी बनी होती है? एडिपोज ऊतक की बनी होती है। फैट एडिपोज ऊतक का होता है। हम फैट क्या होता है? बसा, यानी जो शरीर में जो बसा पाई जाती है, किसी की तौंद होती है पेट में, और ये जो बसा की मात्रा होती है ये महिलाओं में अधिक पाई जाती है। और ये हम्प है, हम्प बोलते हैं कूबड़ को। जो ऊँट का जो कूबड़ होता है उसको हम्प बोलते हैं। जो ऊँट का कूबड़ होता है वो भी किसका बना होता है? एडिपोज ऊतक का बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का। यही जो वसा है ये हमें शरीर में चोट लगने से बचाती है। एपिथेलियल टिश्यू है, ये कई टाइप्स के होते हैं, बस आप इनके टाइप्स पढ़ सकते हो यहाँ पर। बाकी आपके काम का जितना था उतना मैंने आपको बता दिया। ये जो है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलुमिनर, ट्रांजिशनल हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर। ये सारे बहुत सारे टाइप्स हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू के ये टाइप्स हैं। कहीं ये देखिए आपको क्यूबॉइडल दिख रही है, कहीं ये बिल्कुल स्किन है, स्किन का ये पहला वाला है सिंपल स्क्वेमस, बिल्कुल साधारण होती है इस तरीके से। आप जब इसको जूम करके देखते हो तो आपको इसी तरीके की इमेज दिखाई देगी आपके स्किन पर। इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो टिश्यू है उसके बारे में आपको बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।